गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है। अभी ज्योति बना रही है सूजी का हलवा। और आज ये सबसे अच्छा रहा कि आज सभी लोग जाग गए हैं, क्योंकि काम तो सब लोगों को ही देखना है। तो अभी तो मैं एज यूजुअल चाय नाश्ता करने की तैयारी कर रहा हूँ। आज एक्चुअली में मेरी ड्यूटी है 2 से 8, तो कोशिश करूँगा कि अभी जितना पढ़ सकूँ। उसके बाद क्या होता है कि एक्चुअली में आजकल पेशेंट एक्सीडेंटल ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो टाइम पहले मुझे मिलता था वहाँ पढ़ने के लिए अब वो नहीं मिल पा रहा है। तो कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम यहाँ पढ़ लूँ, क्योंकि उसके आने बाद इतनी थकावट हो जाती है कि मैं शाम को नहीं पढ़ पाता हूँ। अभी तो ये है कि छोटी बहन लाइब्रेरी चली जाएगी और जब वो आएगी तो हम लोग साथ में मिलकर खाना बनवाएंगे, क्योंकि सब काम अभी हम लोगों को ही करना है, मैडम जी हैं नहीं। तो अभी गाइज पढ़ाई करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइज मॉर्निंग हो गई है और हम लोग खा रहे हैं सूजी का हलवा, नमकीन, चाय। आज तो हैप्पी की भी सुबह जल्दी हो गई। अच्छा लग रहा ना हैप्पी जल्दी जाग के आज। कहते भाभी चली गई तो काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जाग गए। ओह माय गॉड। चलिए गाइज नाश्ता करते हैं। और हम लोग राई को सुखा रहे हैं, बढ़िया सी है धूप। और हमारे घर में हम लोग राई को सुखा के फिरवाते हैं और बढ़िया सा तेल यूज़ करते हैं, क्योंकि तेल एक मैंडेटरी पार्ट है। तेल तो अच्छा खाना चाहिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम बहुत होंगी। देखिए और ये हम लोग खा रहे हैं अच्छी ठंडी ठंडी कुल्फी, जो उपवास के लिए श्रेष्ठ बॉम्बे शाही। गाइस उनके जाने के बाद कुछ ज्यादा ही मजे हो रहे हैं और मजे ये कर रहे हैं, देखो है? मजे तो करने चाहिए गाइस। और बढ़िया कुल्फी खा रहे हैं हम लोग, ठंडी का मौसम है और ठंडा ठंडा खाने में मजा हो रहा है। कुछ ज्यादा जल्दी कह रहा है जल्दी खत्म कर दी और चाय भी पी दी। स्वाद आ रहा उसका? स्वाद तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि एकदम तो ठंडी लगती है तो मन करता है सीधा अंदर। चलिए जल्दी फिनिश करते हैं। गाइज काफ़ी रात हो गई है और टाइम भी लगभग आपका 1 बजने वाला है। अभी एक्चुअली में सीन क्या है कि बाकी सभी लोग तो सो चुके हैं। एक्चुअली में जब से मैडम गई हैं तो तब से कमरे में बैठक लगना थोड़ा बंद हो गई है। होता क्या था कि जब मैडम होती थी तो चाय नाश्ता साथ में ही होता था, सभी लोग साथ में बैठते थे, लेट नाइट मूवी देखते थे, एंजॉय करते थे। अभी क्या है कि वो अभी अपने घर गई हैं, त्योहार आने वाला है, तो अभी तो वो काफ़ी लंबे समय बाद ही आएंगे। आज एक्चुअली मैं एक केस के बारे में बताना चाहूँगा। एक पेशेंट जो कि एक्सीडेंटल पेशेंट था और उसका एक्सीडेंट शायद 10 से 15 दिन पहले हुआ होगा। एक्चुअली में उसको आपके राइट लेग में प्लास्टर लगा हुआ था और वो प्लास्टर किसी शायद अनएजुकेटेड हो या किसी भी टाइप का पर्सन हो, उसने इस तरीके का प्लास्टर लगाया कि उसको गैंग्रीन डेवलप हो गया। मतलब वो इतना टाइट था कि शायद ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गई, कंप्रोमाइज हो गई। और अभी जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुआ और जब ऑर्थो डिपार्टमेंट के द्वारा उस प्लास्टर को खोला गया तो देखा गया कि वहाँ पे अभी गैंग्रीन हो चुकी थी और पेशेंट आपका सेप्सिस में जा चुका था। कंडीशन पेशेंट की बहुत ख़राब थी, शायद पेशेंट का लिम्ब ही एम्पुटेट करना पड़ सकता है। अभी तो सबसे पहले ये हुआ कि उसका एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके, क्योंकि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा
सेप्सिस में था। बाकी तो अभी तो हम लोगों ने एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके उसको आगे के लिए रेफ़र कर दिया है। बाकी अगर ऐसा कुछ है तो ये तो बहुत बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस वाला केस है कि आपका पैर ही एम्पुटेट होगा। एक पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। अब ये किसकी गलती है ये तो आगे जांच के विषय है, लेकिन ये है कि कभी भी ऐसा होता है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अपना पैर का मूवमेंट, कभी भी प्लास्टर जब लगता है तो आपके पैर का मूवमेंट या हाथ में जहाँ भी लगे उसका मूवमेंट थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए। अपने वहाँ के कलर का ध्यान रखें। जो स्किन में अगर कलर चेंजेस आ रहा है तो उसको भी तुरंत नोटिस करें और तुरंत अपने अस्पताल जाके उनको बताएं कि ये टाइट हो रहा है या हमारी स्किन चेंजेस हो रही हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा नमनेस या फिर ऐसा लग रहा है कुछ नीचे फील ही नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप भी अवेयर हो सकते हैं कि हाँ कुछ तो समथिंग गड़बड़ है। बाकी गाइज अपना ध्यान रखें और इन सब जानकारियों के लिए मेरा ब्लॉग ज़रूर देखते रहें। गुड नाइट।